नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने इस YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो पशु परिचर भर्ती परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के द्वारा जो 4 फरवरी 2024 को 150 प्रश्नों का जो पेपर करवाया है, ये पेपर आपके सामने है। पूरे पेपर का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप सब्सक्राइबर कर लीजिए। यहाँ पर जो भी पेपर करवाएंगे वह सभी पेपर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। और आप साथ ही साथ में अपना लेवल देखिएगा कि आपको 150 में से कितने प्रश्न आप सही करते हो यहाँ पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि किस पुरातात्विक स्थल से लकड़ी की नालियाँ एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए, लकड़ी की नालियाँ और जुते हुए खेत की जो साक्ष्य हैं वह कौन सा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, डी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, निम्नलिखित में से असम्मिलित हैं। बिना हत्थे का जलपात्र आहड़ सभ्यता से मिला है। हाथी दांत की चूड़ियाँ गीलोंडा सभ्यता से मिली है। लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ मिली है बारातल सभ्यता से। और यहाँ पर पूछा है मछली पकड़ने का कांटा, यहाँ पर दी हुई है ओजियाना, ये गलत है। ठीक है, ये मछली पकड़ने का जो कांटा मिला है ये मिला है गणेश्वर सभ्यता से। कौन सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, तो इसका अंदर जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, किस सभ्यता स्थल से लाल व काले रंग के मृदभांड गोरे एवं कोठे प्राप्त हुए हैं। तो लाल काले रंग के मृदभांड जिसको गोरे या कोठे कहा गया था, कहाँ से मिला था? तो ये मिला है आड़ सभ्यता से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है। तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है 5 स्तरों पर किया गया है। 5वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से हड़प्पा सभ्यता मौर्य काल व बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जाएगा बेराठ सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर सौती सभ्यता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीमका थाना जिले में। पहले थी सीकर में, अब आ गई है नीमका थाना जिले में। 8 नंबर प्रश्न है, किस सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर व्याघ्र एवं महिला कुमार देवी के चित्र मिलते हैं। तो ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, आगे देखिए, विजय की पहाड़ी से भाबरू बिले की खोज किसने की है। तो ये की है कैप्टन बाट ने। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का समय काल है। तो इसका समय काल है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था। तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था जनवरी 1535 के अंदर। ठीक है, जनवरी 1535 में ये शाखा हुआ था। और इस शाखे में किस रानी ने जोहर किया था? तो वो थी रानी कर्मावती ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था। तो इनका क्रम परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। प्रथम दूत भेजा था यहाँ पर जलाल खां को। दूसरे नंबर पर यहाँ पर किसको भेजा था? देखिए, जलाल खां को भेजा था नवंबर 1572 में। ठीक है, 1572 के अंदर। इसके बाद में 2 नंबर पे यहाँ पर मान सिंह को भेजा था। मान सिंह को भी यहाँ पर जून 1573 में। ठीक है, 1573। इसके बाद में जो 3 नंबर में भेजा था भगवान दास को। यहाँ पर 3 नंबर में इसको भेजा था भगवान दास को। और ये भी 1573 के अंदर भेजा था। ठीक है, और 4 नंबर पे यहाँ पर भेजा था किसको?
बारहमल नहीं, यहाँ पर टोडरमल को भेजा था। ठीक है, टोडरमल को भी 1573 में ही भेजा था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर, महाराणा कुंभा को कितने किलो के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? महाराणा प्रताप को कितने किलो का निर्माण का श्रेय जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, सी ऑप्शन। और 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत हैं? तो यहाँ पर एक तो संगीत राज हैं, संगीत मीमांसा हैं और सुडा प्रबंध। ये तीनों किसके हैं? ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। ये कला निधि है, ये कलिनाथ के द्वारा ही रचित है। ठीक है, तो इसमें 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, 1, 2, 3, सी ऑप्शन राइट। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न है, सूड प्रबंध के लेखक हैं? तो यहाँ पर है इसके भी राणा कुंभा है। ठीक है, सूड प्रबंध राणा कुंभा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो यहाँ पर था बप्पा रावल। 17 नंबर प्रश्न देखिए, मेवाड़ की शासक किसमें जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जाएगा लाखसिंह लाखा। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? तो ये वीणा वादक थे राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर देखिए, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो यहाँ पर नृत्य रत्न कोश हैं, रसिकप्रिया हैं, सोडा प्रबंध है। यहाँ पर कला निधि इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा संगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो महाराणा संगा ने बाबर की सेना को कौन से युद्ध में हराया था? तो यह जाएगा बयाना भरतपुर का युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था 21 फरवरी 1527 को। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दिवेर का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन राइट। 22 नंबर प्रश्न है, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो सही क्रम जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, यानी ए ऑप्शन ही राइट है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो कौन था जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? वो था महाराणा राज सिंह, बी ऑप्शन। 24 नंबर है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये था वत्सराज के समय। ठीक है, ए ऑप्शन। 25 नंबर है, किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो ये भोज प्रथम के समय। 26 नंबर है, किस विदेशी यात्री ने प्रतिहार शासक महिपाल को भोरा तथा गुज्जर राज्य को अल गुज्जर कहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा अल मसूदी। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिहारों की उत्पत्ति हूणों से मानी है? तो ये हूणों से मानने वाला था स्मिथ। ठीक है, डी ऑप्शन। 28 नंबर देखिए, मोहनोत नैणसी के अनुसार प्रतिहार वंश की शाखाएं थी। तो कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो ये महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? तो प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है नीलगुड़ में, देवली, राधनपुर और करहाड़, यानी सभी के सभी इसमें सही है, डी ऑप्शन। 31 नंबर देखिए, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या आएगी? तो ये आएगी भारत के संदर्भ में
उत्तर पश्चिम में। ठीक है, भारत के संदर्भ में तो जाएगी उत्तर पश्चिम। अगर ग्लोब की अगर बात करें तो फिर आएगी उत्तर पूर्व, और एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो आप दक्षिण पश्चिम। ठीक है, देखिए विश्व में पूछ लिया, विश्व में राजस्थान की किस गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर आ जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद देखिए 33 नंबर, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869। सी ऑप्शन करेक्ट। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन किन जिलों की सीमा गुजरात से लगती है। देखिए गुजरात से सीमा किसकी लगती है, तो यहाँ पर उदयपुर की भी लगती है, सांचौर की भी लगती है, और यहाँ पर बाड़मेर की भी लगती है। प्रतापगढ़ की सीमा यहाँ पर नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 और 4, डी ऑप्शन। 35 नंबर है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, तो यहाँ पर 7 डिग्री 9 अक्षांश और 8 डिग्री 47 देशांतर। ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए 36 नंबर, झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो झालावाड़ कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में, बी ऑप्शन। 37 नंबर है, अर्धचंद्र एवं प्याले जैसे आकार वाला जिला कौन सा है, तो ये है सीकर जिला। ठीक है, 38 नंबर देखिए, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत राजस्थान में है, तो 10.41%। 39 नंबर है, निम्न में से मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है। देखिए बारां लगाता है, धौलपुर लगाता है, बांसवाड़ा लगाता है, ये बूंदी की सीमा यहाँ पर नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869। आगे देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, तो ये कौन से जिले में काटती है, नागौर जिले में। ठीक है, इसके बाद देखिए, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 तो है कौन सी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बची हुई है जो अंतर्राज्यीय सीमा। देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। आगे देखिए 44 नंबर है, दौसा जिले का गठन कब हुआ था, दौसा, तो इसका गठन कब हुआ था, 1991 के अंदर। ठीक है, 45 नंबर देखिए, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया, तो ये 1985 में। इसके बाद देखिए 46 नंबर, राजस्थान में क्रिएटेशियस कालीन चट्टानें पाई जाती है, तो ये हाड़ौती का जो पठार है यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद देखिए कुब्बड़ पट्टी का संबंध है, तो ये कुब्बड़ पट्टी जो है ये फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है एक, जो अजमेर और नागौर का भाग है। ठीक है, इसके बाद देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से पश्चिम राजस्थान में धूल भरी आंधी चलती है, इसके उत्तरदायी कारण है, तो यहाँ पर क्या जाएगी, संवहनीय धाराएं। ठीक है, इसमें जाएगा बी ऑप्शन। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से 56 का मैदान स्थित है, तो जो 56 का मैदान है ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। 50 नंबर है, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है, तो इसमें हमादा भी आएगा, मगरा भी आएगा, रेग भी आएगा, इसमें इर्ग नहीं आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। 51 नंबर देखिए, राजस्थान के उच्चावच के निर्माण हेतु कौन सी क्रिया उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अपक्षरण, निक्षेपण और अनाच्छादन, इसमें जो विभेदन है इसमें नहीं आता है। ठीक है, डी ऑप्शन। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे सुनहरी बूंदे यानी गोल्डन ड्रॉप्स की संज्ञा दी गई है, तो ये मावट जो होती है सर्दी के टाइम पे उसी को कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से
जलीय अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। 54 नंबर देखिए, पश्चिमी राजस्थान के अवसादी सेल समूह में भूमिगत जल का अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा लाटी सीरीज। आगे देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में लवणीयता या क्षारीयता का उत्तरदायी कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उच्च तापमान की दशाएं, खारे पानी की झीलें, सिंचाई की अतिरेक। इसमें जो भू अवक्रमण दे रखा है ये इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है। इसके बाद देखिए हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? जो हाड़ौती का पठार है तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। 57 नंबर है, राजस्थान में मध्यम काली मृदा यानी वर्टिसोल्स का विस्तार कहाँ पर है? तो ये काली मृदा हाड़ौती जो क्षेत्र है इसमें पाई जाती है कोटा बूंदी, बारह झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। इसके बाद देखिए 58 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आ जाएगी 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है। इसके बाद देखिए 59 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में वायु का अपर्दन सर्वाधिक किस माह में होता है? तो ये मार्च और जून में। और 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से बालू का स्तूप प्रधानता वाला युग्म नहीं है। देखिए शिवशेरगढ़, बालेरी, सूरतगढ़, बायतू चौहटन, ये पोखरण, इसमें गलत है। ठीक है, पोखरण आएगा जैसलमेर में। 61 नंबर देखिए, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर इनका सीधा उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, हल आप अपने आप कर लेना। 61 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है? कौन सी संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है? तो वह है 7985। अगला देखिए 62 नंबर, 1 से 100 तक कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो और जिनमें 4 कम से कम एक अंक के रूप में स्थित है। तो कौन सी संख्या है? यहाँ पर आ जाएगी 7। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या 517 और स्टार 324 3 से विभाजित होती हैं तो वह कौन सा पूर्ण अंक है जो स्टार के स्थान पर आएगा? तो क्या आएगा यहाँ पर? 2। ठीक है। इसके बाद देखिए 64 नंबर, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी इसमें सही है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये इसमें गलत है, डी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद देखिए 65 नंबर है, एक 3 अंकों की संख्या 4p3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13q7 प्राप्त होती है। यदि 13q7 11 से भाज्य हैं तो p + q बराबर क्या होगा? तो इसमें आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 10। ठीक है। इसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। कौन सा असत्य कथन है? देखिए पहला है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है, सही है। जिस संख्या के अंत में 1 या 3 या 5 शून्य हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ये भी इसमें सही है। जिस संख्या का बीजक 2, 3, 5, 6, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है, इसमें गलत है। और n अंकों की वाली पूर्ण संख्या में वर्गमूल n/2 अंक अथवा n+1/2 अंक होते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि रवि ने 200 गायें 5 माह तक तथा सलीम ने x गायें 4 माह तक किसी खेत में चराई। यदि रवि ने सलीम से दोगुना किराया दिया तो x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो x का मान इसमें हो जाएगा 125। इसके बाद देखिए 68 नंबर, 16.02 × 0.001
बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो इसको आप गुणा करना है और इसका राइट हो जाएगा 0.01602। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखिए गुणनफल नंबर कि यदि आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी। तो इसको भी आप हल कर लेना। यहाँ पर 98,990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9वां भाग से 100 अधिक है तो वह संख्या होगी, कितनी होगी, 1800। ठीक है, इसके बाद देखिए 0.16 गुणा 0.016 को गुणित कीजिए। तो गुणित करेंगे तो आप यहाँ से इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट है। 72 नंबर है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 86 का अंतर। आगे देखिए संख्या दी हुई है, इनमें से 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखिए 74 नंबर, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। 50 पैसे के 16 सिक्के, तो क्या आ जाएगा, 2 रुपये 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के। ठीक है, इसमें जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर संख्या दी हुई है, आगे पूछ रहा है कि 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70, 6000 और 9। 76 नंबर है, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10, 110, 10,000, 110। 77 नंबर है, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या की। तो इसमें जाएगा 4 घंटे। और अगली संख्या में पूछा यहाँ पर 1 से 9 तक संख्याएँ, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के बाद में कितनी जीरो आ जाएगी, जितनी भी नंबर है उतनी ही यहाँ पर जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, यदि 31p5 3 का गुणज है जहाँ p दहाई का अंक है तो p का अधिकतम मान है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 9। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, 25 + 12 गुणा 30 - 25 भाजक 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान अगर आप ज्ञात करते हो तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो 80 नंबर में क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर जाएगा 416। आगे देखिए, यदि किसी संख्या को 2/3 का भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगी वह संख्या 60। आगे देखिए, 2 प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः 12 एवं 35 है तो इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम है। तो 82 नंबर में जाएगा यहाँ पर 35/12। 83 नंबर है, एक 3 अंकों की संख्या 4 × 3 को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती हैं। तो जो कि 11 से विभाजित होती हैं तो x + y बराबर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा 10। ठीक है, अगला देखिए, 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है या फिर उनके अंकों के अंतर को 13 गुणा कर 2 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती हैं। तो वह संख्या क्या होगी, देखिए इसमें जाएगा 41। इसके बाद देखिए 85 नंबर है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है।
यहाँ पर आ जाएगा अनवसानी और अनावृति, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 4387 और इधर 245 दिया हुआ है। इसको गुणा करने पर यहाँ पर गुणनफल इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे आप इसका गुणनफल करोगे तो इसमें इकाई का अंक पूछा है, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 7। अगला है n के सभी पूर्णांक मानों की संख्या जिनके लिए n2 + 48 हमेशा पूर्ण वर्ग होगा है, तो इसमें आ जाएगा 6। 28 नंबर क्वेश्चन है 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 89 नंबर देखिए, यदि q + r और दे दें p + s एवं p + q और इधर है r + h s, ठीक है, तब यह निश्चित है कि p q r s धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, यदि x y z प्राकृत संख्याएं हैं तो समीकरण x + y + z = 6 के विभिन्न हलों की संख्या है, तो इसमें जाएगा 10। और 91 नंबर देखिए, मानव शरीर में CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 70%। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 686 kcal, ठीक है, बी ऑप्शन। 93 देखिए, ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है, तो यह जाएगा कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे EMP पाथ कहा जाता है, तो ये ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 95 है, गेनोंग श्वसन मापी के द्वारा निम्न में से किसका मापन किया जाता है, तो यहाँ पर जाएगा श्वसन गुणांक। क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर में लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन निम्न में से किस माध्यम के द्वारा किया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 98, पक्षी में ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होता है, तो ये होता है सिरिंक्स से, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है, तो यह जगह फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 100, ऑक्सी श्वसन में होने वाली ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो यह जाएगी कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 101, यूकेरियोटिक जीवों में कैब्रस चक्र की संपूर्ण क्रिया निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है, तो यह आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 102, किस कारण से श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है, तो यह आ जाएगी उपास्थि वलय के कारण। क्वेश्चन नंबर 103 है, मानव शरीर में CO2 का परिवहन निम्नलिखित में से किस माध्यम से होता है, तो ये प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट के रूप में और हीमोग्लोबिन के माध्यम से। इसका उपयुक्त सभी राइट है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से किस रोग को फुफ्फुस शोथ या फिर फुफ्फुस प्रदाह भी कहा जाता है, तो जाएगा निमोनिया। आगे देखिए 105 नंबर है, सांस लेना एक है, तो क्या है सांस लेना, भौतिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 106 है, रक्त दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें लवणों में सेवन से रक्तदाब बढ़ना, पुरुषों का रक्तदाब महिलाओं की तुलना में अधिक होता है,
और रक्तदाब का मापन स्पीगमोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। उपयुक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में कौन से दो शब्द एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें जाएगा सी ऑप्शन, मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिए 108 नंबर, हृदय की दूसरी ध्वनि डूब किसके बंद होने के साथ जुड़ी हुई है? तो यह जाएगा अर्धचंद्राकार कपाट। क्वेश्चन नंबर 109 है, रक्तदाब का मापन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्स। क्वेश्चन नंबर 110 है, शरीर में श्वेत रक्त कणों WBCS का मुख्य कार्य है? तो क्या आ जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 111 है, हृदय की धड़कन हार्ट बीट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आ जाएगा SA नोड। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 है, सीप तथा घोंघा के रुधिर का रंग नीला किस कारण होता है? तो यह है हीमोसाइनिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 113 है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है? तो यह जाएगा हिपेरिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 114 है, अज्ञात रक्त समूह वाले सड़क दुर्घटना के एक रोगी को त्वरित आदान की आवश्यकता है। उसका एक चिकित्सक मित्र अपने रक्त को तुरंत उस पीड़ित व्यक्ति को दान करने के लिए प्रस्ताव देता है। दाता का रक्त समूह क्या था? तो यहाँ पर रक्त समूह A और B। क्वेश्चन नंबर 115 है, यदि किसी चोट के कारण मानव हृदय की ट्राइकस्पिड कपाट के कोर्डी टेडिनी आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाए तो इसका तात्कालिक प्रभाव क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है, माता का रक्त समूह A तथा पिता का रक्त समूह B है, तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा AB, या फिर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगी महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 118 है, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 119 है, RH रोग क्या लक्षण है? तो यहाँ पर आ जाएगा तेज हृदय की गति, बड़ा पेट और ऊर्जा की कमी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120 है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका कहा जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा फुफ्फुस शिरा, सी ऑप्शन। 121 नंबर है, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगी मेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 15%। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आ जाएगा मैसूर में। 124 नंबर है, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर आ जाएगा 18%। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? तो 2.2:1। क्वेश्चन नंबर 126 है, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किसे करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 127, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर संपत कुमार। क्वेश्चन नंबर 128, चूजे बर्डरी के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा कम ताप पर। क्वेश्चन नंबर 129 है,
एक पशु के लिए कितना उपयुक्त स्थान होना चाहिए? तो एक पशु के लिए 1.25 गुणा 1.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। निम्नलिखित में से गाय की नस्ल है, तो यहाँ पर आ जाएगी राठी। क्वेश्चन नंबर 132 है, गाय की बारवाहक नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगी नागौरी, अमृत महल और मालवी, सभी की सभी बारवाहक गाय हैं। 133 नंबर है, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है, तो वो है होलिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 134 है, अजमेर व भीलवाड़ा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पर आएगी गिरी। 135 नंबर है, सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा किस गाय के दूध में पाई जाती है? तो ये जर्सी गाय। 136 है, गाय के मांस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं बीफ। और अगला क्वेश्चन है, गाय के लिए खुले स्थान की आवश्यकता होती है? तो गाय के लिए यहाँ पर 5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर, 7 मीटर। अगला है, राठी गाय किसका संकरण है? राठी गाय, तो ये साहिवाल और लाल सिंधी का। क्वेश्चन नंबर 139 है, जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर 5.5%। क्वेश्चन नंबर 140 है, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान है? तो इसका मूल स्थान है नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 142 है, कुक्कुट पालन का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर मुर्गी पालन, टर्की व बटेर, बतख पालन सभी। 142 नंबर है, सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल कौन सी है? यहाँ पर आ जाइए व्हाइट लेग हॉर्न, वाइट लेग हॉर्न। 143 नंबर है, लेयर किसे कहा जाता है? तो ये अंडा वाली मुर्गी। 144 है, निम्न में से अमेरिकन वर्ग की मुर्गी की नस्ल है? तो यहाँ पर आ जाएगा रोड आइलैंड रेड। 145 नंबर है, एक अंडे से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 80 किलो। 146 नंबर है, 1 से 8 सप्ताह की चूजों को दिया जाने वाला राशन? यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टर राशन, ए ऑप्शन। अगला है, सामान्य मुर्गी की औसत श्वास दर कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट। अगला है, मुर्गियों की प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगी खूनी दस्त। इसके बाद 149 नंबर है, मुर्गियों के जीवन काल में एक बार ही होने वाला रोग है? तो वह चेचक। और 150 नंबर है, रानीखेत रोग में लासोटा वैक्सीन प्रयोग विधि है? तो यहाँ पर आ जाएगी नाक द्वारा। तो ये 150% थे जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के द्वारा जो 4 तारीख को जो टेस्ट आयोजित करवाया गया था उसके अंदर दिए गए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।